शूद्र लाचार नाको निजात, इथे वागरी आगरी गौरवात, मिळे प्रेम सन्मान अबला पंगा, नमस्कार माझा तया पांडुरंगा, मनुष्य गौरव दिन की सभी को शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। आज पूजनीय परम पूजनीय दादाजी का जन्मदिन है। पूजनीय दादाजी को एक बार स्वाध्यायी बोले कि आपका जन्मदिन हमें मनाना है और बड़े पैमाने पर मनाना है। पूजनीय दादाजी बोले कि आपका प्यार है मुझ पर और प्रेम के कारण आप बोल रहे, अच्छी बात है, लेकिन मेरा जन्मदिन मत मनाओ। अगर सचमुच गौरव ही करना है तो मनुष्य का गौरव होना चाहिए, मनुष्य के लिए सम्मान मिले ऐसा होना चाहिए। तो मनुष्य गौरव दिन तब से शुरू हो गया और एक अलौकिक ऐसा उत्सव इस दिन मनाया जाता है। मानव या तो आज की दुनिया में जो भी मनुष्य है, स्त्री पुरुष सभी आज सम्मान देते हैं पद को, प्रतिष्ठा को, पैसे को, पावर को, इन सभी को सम्मान देते हैं। आदमी आया, गाड़ी लेकर आया, क्या कौन सी गाड़ी लेकर आया, उसका सम्मान होना चाहिए। उसका पद क्या है, उसका सम्मान होना चाहिए। उसमें पावर कितनी है, पद कौन सा है, सत्ता है क्या नहीं है, सत्ता से उतरने पर कोई उसको देखता भी नहीं है। यानी उसकी महत्ता है वो केवल बाह्य चीजों के कारण है। और जिसके पास पद नहीं है, पैसा नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो क्या करेगा? वो लाचार बनता है, वह दीनहीन, अपने आप को क्षुद्र मानता है, हल्का मानता है। और हमने पूजनीय दादाजी के चरित्र में देखा कि जब पांडुरंग दादा जापान गए 1954 में, अक्टूबर महीने में ही, उधर विश्व तत्वज्ञान परिषद 10 दिन थी। 7 दिन दादाजी को बोलने का मौका मिला, लेकिन पूरे 7 के 7 दिन पूजनीय दादाजी ने कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, ये जगद्गुरु कृष्ण, उसको नमस्कार किया है और पूरी दुनिया के लोगों को समझाया कि अगर सभी मानवता के लिए, सभी दुनिया के लिए अगर कोई तत्वज्ञान, कोई विचार उठा सकता है तो वो है मनुष्य गौरव बढ़ाने का जो विचार है, वो बढ़ा सकता है। और वो गीता देती है, कृष्ण देता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को हल्का क्यों मानता है? वो अपने आप को हल्का मानता है, ये गीता को मान्य नहीं, कृष्ण को मान्य नहीं। उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को हल्का मत समझो। न्यूनगंड कभी रखूंगा नहीं, ये गीता कहती है। और हम अपने आप को हल्का मानते, ये बड़ी क्षुद्रता है। और गीता पहले ही अर्जुन ने जब अपना गांडीव छोड़ दिया, या तो उसके हाथ से गल गया,
तब श्री कृष्ण ने पहले ही झटके में कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप कुतस्त्वा कश्मलमिदम विश्व में समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गीयम अकीर्ति करम अर्जुन क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, ये क्षुद्रता छोड़ दे, ये हृदय दौर्बलता छोड़ दे और उठ जा, उठ खड़ा हो जा। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे दूसरों को ताप देने वाले अर्जुन, तो उठ जा, खड़ा हो जा। कैसे षंड जैसी बातें कर रहा है। ये क्षुद्रता गीता को पसंद नहीं। गीता ऐसी मां है, वो एक थप्पड़ लगा देती है। अगर ऐसा कोई लाचार दीनहीन अपने आप को क्षुद्र मानता है, हल्का मानता है, तो गीता ये सहन नहीं करती है। ऐसे पूजनीय दादाजी के विचार सामान्य मनुष्य को भी उठाने वाली ये गीता है। ये विचार है कृष्ण के। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो अपने आप को सम्मानित मानता है, जिसके पास नहीं है वो अपने आप को अपमानित मानता है कि मेरे पास नहीं है, मैं दीन हूं, लाचार हूं, दुर्बल हूं, ऐसा वो मानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजनीय दादाजी ने ये मनुष्य गौरव खड़ा करने की बात उधर कही, और इनड्वेलिंग गॉड, हर एक में मनुष्य है, उसका सम्मान होना चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत या तो संपत्ति नहीं है, सत्ता नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो भी अपने आप का गौरव मानने वाला मनुष्य होना चाहिए। वो अपने आप को हल्का मानता है, ये सबसे बुरी बात, गलत बात है, वो पाप है। जो अपने आप को गौरवान्वित मानता है कि मैं भगवान का अभिमान मला है, अभिमान मला है, हृदयात हरि माझा अभिमान मला है, मुझे गौरव है कि मेरे अंदर भगवान रहते हैं। लेकिन ये विचार कौन देगा, कौन जाएगा अंतिम व्यक्ति तक? जब ये विचार कहे पूजनीय दादाजी ने विश्व तत्व ज्ञान परिषद में, तो जब आते आते वो विचार करने लगे। एक साइड में अमेरिका की ऑफर थी। डॉक्टर कॉम्पटन ने कहा था कि 5 साल आ जाओ, आपका सम्मान होगा, आप जो भी कार्य करना चाहेंगे वो मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, पूरी दुनिया में घूमने को मिलेगा। क्या कुछ नहीं मिलेगा? ये बड़ी ऑफर डॉक्टर कॉम्पटन ने दी थी। और वो डॉक्टर कॉम्पटन साधारण नहीं थे, वो शिन्नेगामी जो सचिव थे ना, उन्होंने जाते जाते बाय करते करते बताया, ये ऑफर भूलना मत, ये आपके लिए गौरव की बात है, आपका विचार बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, वो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, और इससे बड़ा चांस बाद में नहीं मिलेगा, आप उसको स्वीकार कर लो। पूजनीय दादाजी ने डॉक्टर कॉम्पटन को कहा था कि मैं भारत में जाकर बताऊंगा, और डॉक्टर कॉम्पटन भी धैर्यवान थे। वो बोले कि कोई बात नहीं है, जनवरी तक बता दो, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2-3 महीने दे दिए, शांति से बता दो। तो पूजनीय दादाजी विचार करने लगे आते आते। एक साइड में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, पैसा भी आएगा, संपत्ति आएगी, सब कुछ मान पान आएगा, मेरा गौरव भी होगा, लेकिन मेरा अकेले का गौरव मुझे नहीं चाहिए। मेरा सामान्य आदमी, और जो कृष्ण पर श्रद्धा रखता है, भाव से, प्रेम से उसका नाम लेता है, वह अंधश्रद्धा में अटक गया है, अंधभक्ति में अटक गया है। वह केवल मंदिरों में जाता है, आता है, वह क्षुद्रता, लाचारी करता है। मंदिरों में जाता है, कृष्ण का भक्त है, लेकिन लाचार है, मांगता है, भिखारी बन गया है। ऐसा दीनहीन, लाचार, क्षुद्र ऐसा मानव मुझे नहीं चाहिए। सम्मान से खड़ा हुआ मानव मुझे चाहिए। क्या अपने आप को सामान्य मानने वाला क्षुद्र, इथे क्षुद्र लाचार ना कोनी जाता, ऐसा समाज खड़ा होगा? अपने आप में दादाजी पूछने लगे।
क्या छोटा बच्चा, छोटा आदमी, या तो एकदम इसका कोई मान सम्मान नहीं, कोई पैसा नहीं है, खाने की भी पंचायत है, ऐसे आदमी को क्या सम्मान दे पाऊंगा मैं? अगर दे पाऊंगा तो सच्चा कृष्ण का भक्त मैं, और मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कोई गौरव करे ऐसा नहीं चाहिए। मेरे जो भारतवासी है, मेरे भाई बहन है, उनका सम्मान होना चाहिए। फिर बाद में अमेरिका जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे। लेकिन मैंने जो कहा, उन्होंने जो भी कहा, उसके बारे में डॉक्टर कॉम्पटन ने पूछा, क्या आपके पास ऐसा कोई वाङ्मय है, ऐसा कोई पुस्तक है कि जो मैं पढ़ सकूं और ये विचार प्राप्त कर सकूं? वेदों में तो ऐसी भाषा है कि वो समझ में नहीं आती है, वेद उपनिषदों में। और जो भी अभी तक छपा हुआ जो भी वाङ्मय है, वह सभी कथा के और पुराण से भरा हुआ ये वाङ्मय है। पूरी रूपकात्मक, लक्षणात्मक भाषा है, वो कैसे समझ में आएगी? दादाजी निरुत्तर रहे। ऐसा कोई वाङ्मय दिखाई नहीं देता है कि जो आपको ये विचार बता सके। लेकिन मनी मन पूजनीय दादाजी कहने लगे कि ऐसा समाज, ऐसा वाङ्मय खड़ा करके दिखाऊंगा कि जो अंदर के स्फुल्लिंग को जगा दे। स्वामी विवेकानंद के विचार उस समय छपे हुए नहीं थे, थोड़े बहुत छपे भी होंगे, लेकिन इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे विचार, ऐसे कृष्ण के जो भी विचार है, भाव है, प्रेम है, वो बताने वाला वाङ्मय नहीं था। ऐसे लोग नहीं थे जो ऐसे वृत्ति से खड़े हो, जो लाचारी, दीनता, हीनता अपने जीवन से निकाल दे। ऐसे लोग पहले खड़े करूंगा और बाद में फिर अमेरिका जाऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं जाऊंगा, ठुकरा दी। हाँ, मनी मन सोच लिया कि मुझे बस अभी भारत में काम करना है। भले कोई मुझे प्रवचनकार कहे, कोई मुझे महाराज कहे, बाबा कहे, लेकिन मेरा मकसद वह नहीं है। मेरा मकसद पुराण कहना, कथा कहना, या तो केवल सम्मान पाना, ये नहीं है। मुझे तो ये मनुष्य में गौरव जगाना है। कैसे जगेगा गौरव? तो हर एक आदमी में इथे क्षुद्र लाचार ना कोनी जातो, इथे वागरी आगरी गौरवाद। इधर ऐसा समाज दादाजी ने खड़ा किया। आने वाले 60 सालों में, 50 सालों में दादाजी ने पुरुषार्थ किया है, और वो पुरुषार्थ जल्दी परिणाम दिखाने वाला नहीं है। पहले पूजनीय दादाजी ने तत्वज्ञान विद्यापीठ की स्थापना करने का सोच लिया कि ऐसी कोई संस्था खड़ी की जाए जिसके माध्यम से मैं ऐसा स्थान बना सकूं कि जिधर ये विचार मिले, ऐसा पवित्र स्थान बना सकूं जिधर ये भगवान के विचार, कृष्ण के विचार मैं बता सकूं। ऐसा वातावरण होना चाहिए, तब संस्कारों का बीजारोपण होता है। कोई भी वृक्ष को अगर बढ़ाना है, बीज को अगर अंकुरित कराना है, तो अच्छी जमीन होनी चाहिए, उसमें मेहनत होनी चाहिए, और मेहनत करके बारिश जब गिरती है, पानी जब मिलता है, उसको क्यारा चाहिए, उसको मेहनत चाहिए। लगाने के बाद भी उसका संरक्षण होना चाहिए। शुरुआत में उसको पानी मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए, तब जाकर के ये काम होता है। ये काम ऐसा छोटे से आज किया कल उसका परिणाम मिला, ऐसा ये काम नहीं है। ये धैर्यवान लोगों का काम है, ये संस्कृति का काम। ऐसे जो भी बावरे है या तो उतावले हैं, उनका ये काम नहीं है। इसमें पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन धैर्य के साथ विचार देने की ताकत
और आदमी ऐसा प्राणी है, मनुष्य ऐसा प्राणी है, वो पहले पहले तो बोलता है मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन जब आचरण में लाने की बारी आती है तो फिर पीछे पड़ जाता है। ये विचार सुनने पर ऐसा लगता है कि बस आज से तो बस शुरू कर दिया, छोड़ूंगा नहीं, सुबह उठूंगा, योग करूंगा, प्राणायाम करूंगा, सूर्य नमस्कार करूंगा, अच्छे विचार दिमाग में लाऊंगा, शेर बनूंगा। लेकिन जब कॉकरोच भी आता है तो फिर पसीना आ जाता है, चूहा भी आ जाता है तो भागने लगता है, फिर बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, अच्छे विचार है, लेकिन जीवन में लाने जैसे नहीं है। हाँ, वो हमारी बस की बात नहीं। बस दादाजी करते तो अच्छा करते, उनका सुनना बस सुनने से ही पुण्य मिल गया ऐसा लगता है, लेकिन दादाजी को ऐसा नहीं चाहिए था। आदमी खड़ा होना चाहिए, मनुष्य खड़ा होना चाहिए, उसको अपने आप में गौरव महसूस होना चाहिए। कैसा होगा? पूजनीय दादाजी ने गीता को उठाया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर ये आत्मशक्ति रहती है, चैतन्य रूप में रहती है। ममैवांशो जीवलोके, मैं कैसे लाचार बनूं? मैं लाचार बनता हूं तो भगवान लाचार बनता है, मैं क्षुद्र बनता हूं, मैं दीनहीन बनता हूं तो भगवान को दीनहीन बनाता हूं, ऐसा लगना चाहिए। मेरे पास भले कुछ नहीं है, लेकिन भगवान मुझे मेरी सांसें चला रहा है, मेरा जीवन चला रहा है, ऐसा गौरव होना चाहिए। जैसा मेरे पास ये नहीं वो नहीं, ऐसी हम लिस्ट बनाते हैं तो बड़ी लिस्ट हो जाती है, लेकिन मेरे पास भगवान है, मेरे अंदर भगवान है। इनवेलिंग गॉड, यानी मेरा जीवन भगवान चला रहा है, ये पूरी सृष्टि भगवान चला रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिकाल संध्या का प्रयोग दे दिया और एक मनुष्य में गौरव निर्माण हुआ कि मैं लाचार नहीं बनूंगा, क्षुद्र नहीं बनूंगा, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, अधिनाश्याम शरदश्यतम, मोदाम शरदश्यतम, नंदाम शरदश्यतम, नंदाम शरदश्यतम। ऐसा दीनहीन लाचार जीवन मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा खड़ा करने के लिए पूजनीय दादाजी को सालों लग गए। पूजनीय दादाजी ने तप किया। तप कोई सामान्य बात नहीं, सामान्य आदमी जल्दी सुनता नहीं, उसको बार बार 50 बार कहे तो भी वो सुनता नहीं। तो संबंध बांधूंगा, दैवी भ्रातृभाव खड़ा करूंगा, यज्ञीय परिवार खड़ा करूंगा, प्रेम से, संबंध से, भाव से मैं सबको जोड़ूंगा। और केवल दिखावे का भाव नहीं, केवल बाजार भाव नहीं, दिल का जो प्रेम भाव है उसका नाता मैं जोड़ूंगा। ब्रदरहुड अंडर द फादर ऑफ गॉड, ये बात पूजनीय दादाजी ने उठाई। और लाचार नहीं बनना है, मैं किसी का मफत का नहीं लूंगा, फोकट का नहीं लूंगा, तो मैं तेजस्विता से जी सकता हूं। मैं चटनी भाकर खाऊंगा, लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं, किसी से चोरी नहीं करूंगा। सामान्य आगरी वागरी खड़े हो गए, गौरव से रहने लगे। मिले प्रेम सम्मान अबला पंगा, महिला खड़ी हो गई, आगरी वागरी खड़े हो गए, कोड़ी खड़े हो गए, सामान्य आदमी खड़ा हो गया, किसान खड़ा हो गया, नौकरदार खड़ा हो गया, और एक अल्टरनेटिव समाज बना कुछ सालों में। इसके लिए बोलने के लिए तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती। मुझे भी अगर खड़ा होना है, हम भी अपने ऊपर अगर विचार करके निरीक्षण करेंगे तो सुबह उठना है, ये छोटी सी बात है। सुबह उठना है, योग करना है और उत्साह से करना है। मैं 4 महीने में कितनी बार सुबह उठा, शार्प उठा, एक भी दिन लेट नहीं हुआ, एक भी दिन योग छोड़ा नहीं, एक भी आसन या तो नमस्कार छोड़ा नहीं, एक भी विचार मैंने सुना नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं अलर्ट रहा। ऐसा आत्म परीक्षण करना चाहिए। क्या मैं अपने आप को खड़ा कर पाऊंगा? ऐसा अगर है तो हम जरूर खड़े होंगे।
एक बात हम अपने जीवन में लाने के लिए कितने दिन लगते हैं? हमें लगता है कि तुरंत लाएंगे, निश्चय करेंगे तो जरूर लाएंगे, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और केवल खुद के लिए ही नहीं, हम औरों को भी प्रेरणा बने। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वानवा। मैं ऐसा जीवन बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया प्रेरणा ले सके। मेरे आचरण से, मेरे आहार से, व्यवहार से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से दुनिया देखे, मेरा चरित्र देखे। और ये सम्मानपूर्ण जीवन पूजनीय दादाजी ने सामान्य आदमियों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लाखों का परिवार खड़ा किया, आत्मसम्मान खड़ा किया, पर गौरव खड़ा किया, और यही मनुष्य गौरव है। ऐसे मनुष्य गौरव दिलाने वाले पूजनीय दादाजी को नमस्कार। माझा तेया पांडुरंगा, उनको नमस्कार है।